अब स्टूडेंट ये कोई सर्कुलर प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेट में रेस्ट कर रही है और इसका सरफेस बीपी से परपेंडिकुलर है। तो ये आपको टॉप से सर्कल दिख रहा है, पर आपको टॉप से क्या दिखना चाहिए? एलिप्स। तो ये टॉप से एलिप्स कब दिखेगा? जब हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ इंक्लाइन करेंगे। तो मैं इस सरफेस को उठाता हूँ, ठीक है। कब तक? जब तक कि टॉप से ये एक एलिप्स ना दिखे। मेजर एक्सिस 50 mm, माइनर एक्सिस 25 mm का। पर जब कोई इसको सामने से दिखेगा तो उसको इस कंडीशन में क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगी किसी एंगल पे, पर ये एंगल हमें नहीं मालूम, ठीक है। ऐसा करते समय स्टूडेंट ये जो आपको डायमीटर दिख रहा है जो मेरे फिंगर और थंब से होके गुजर रहा है, अब ये जो डायमीटर है अभी ये वर्टिकल प्लेन से बिल्कुल 90 डिग्री पे, और मुझे क्या बोला गया है कि बिना एचपी से एंगल चेंज करे आपको इसको रोटेट करना है। कब तक? जब तक कि ये वीपी से पैरेलल ना हो जाए। तो मैं इसको तब तक घुमाऊंगा जब तक कि ये मेरे थंब और फिंगर से निकलने वाला डायगोनल वीपी के पैरेलल हो जाए, जबकि मेरी सरफेस जो है अभी भी एंगल बना रही है एचपी से, वही जो पहले था। Hello viewers, myself is Anshuman Purohit. Question number 4 inclined to both the plane में a circular plate of 50 mm diameter, कोई circular plate है जिसका diameter 50 mm है, appears as an ellipse। अब ये ellipse दिख रहा है, circle क्या दिख रहा है? ellipse of major and minor axis are 50 and 25 mm respectively। एक ellipse दिख रहा है जिसका major axis 50 mm का है, minor axis 25 mm का है। कहाँ से दिख रहा है? in top view। top view में कोई circular plate ellipse दिखता है। स्टूडेंट ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स माइनर एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी। अब हमें इसके फिर प्रोजेक्शन करके दिखाना है जब इस एलिप्स का माइनर एक्सिस वीपी के भी पैरेलल हो जाए। अब स्टूडेंट कोई भी सर्कल टॉप से एलिप्स तभी दिख सकता है जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो क्लियर है कि सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है। तो हमें क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ मानना है सर्कल को और फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने हैं। अब अपने राउंडर पे रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींच लेते हैं हम। सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, इसलिए सर्कल को 12 या 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम 8 में कर लेते हैं फ़िलहाल। पहले 2 डायमीटर की मदद से हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इधर 45, इधर 45, इधर 45, और इस तरह से 8 इक्वल पार्ट्स। डी को सर्कल के सेंटर पे सेट करा, 45 इधर मार्क करा, 45 दोनों तरफ मार्क करा। ये 45 डिग्री लाइन को सर्कल के सेंटर से जोड़ देंगे और पीछे भी एक्सटेंड कर देंगे। इस तरफ से भी ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल 3H पेंसिल से, क्योंकि हम बना रहे हैं, सर्कल प्लेट में होती नहीं ये चीज़। सर्कल की सर्कमफ्रेंस में जो पॉइंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल लाइट लाइन। ये 1 के प्रोजेक्टर को XY पे 1 डैश नाम दिया। 2 और 8 का एक ही प्रोजेक्टर आया, एक ही जगह पे 2 8 और 8 डैश। इसी तरीके 3 और 7 को 3 डैश और 7 डैश एक ही प्रोजेक्टर। 4 और 6 का एक ही प्रोजेक्टर, यहाँ पे 4 डैश 6 डैश, और आखिरी में ये 5 का ये 5 डैश। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 को आपस में जोड़ देंगे, फ्रंट से एक लाइन दिखेगी। अब स्टूडेंट हम अमूमन तो इस लाइन को यहाँ पे इंक्लाइन करते हैं और प्रोजेक्टर नीचे लेकर आते हैं, और इधर से प्रोजेक्टर इधर लेके आते हैं। पर अब इस लाइन को कितने एंगल पे रखना है ये नहीं पता, पर जितने भी एंगल पे रखना है उस वजह से यहाँ पे एलिप्स दिखेगा, ये पक्का पता है। और टॉप व्यू में एलिप्स दिख रहा है, तो हम यहाँ से सारे प्रोजेक्टर इधर पहले ही लेकर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट 7 और 3 के बीच में जो गैप है वो 50 mm की है। तो 7 और 3 के प्रोजेक्टर में भी गैप कितना होगा? 50 mm का। और हमारा जो मेजर एक्सिस है, हमारा मेजर एक्सिस कितना बड़ा है? 50 mm का दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमें टॉप व्यू इस बार पहले से बता दिया है तो हम टॉप व्यू पहले ही बना लेते हैं। तो 50 mm हम ये एंड प्रोजेक्टर को जोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली 50 mm का आएगा। ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे ये C मार्क कर देते हैं। 3 के प्रोजेक्टर को हम 3 1 बोलते हैं, 7 के प्रोजेक्टर को हम 7 बोलते हैं। अब हमारे पास माइनर एक्सिस कितना दिया हुआ है? 25 mm दिया है, तो इसका हाफ कर लेंगे 12.5। क्योंकि एलिप्स के जो डायगोनल होते हैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 12.5 इस तरफ सेंटर से और 12.5 सेंटर से इस तरफ। तो ये ऐसे टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ से 12.5, यहाँ से 12.5, यहाँ से 12.5, यहाँ से 12। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट? ये इस तरफ वाला 1 1 हो जाएगा, इस तरफ वाला 5 1। इमेजिन करिए 1 से पकड़ 1 पे फिक्स करके 5 से अगर सर्कल को उठाऊंगा तो 1 इस तरफ रहेगा और 5 इधर आएगा। अब ये जो 1 1 का प्रोजेक्टर है इसको XY तक लेके जाए, और ये जो 5 1 का प्रोजेक्टर है इसको XY से कुछ ऊपर लेके जाना है।
कितना ऊपर ये पता नहीं है। तो ये 1 1 का प्रोजेक्टर जहाँ भी एक्स वाई को टकराएगा ये तो क्या हो जाएगा 1 1 डैश। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इमेजिन करिए 5 से पकड़ के सर्कल को उठा रहा हूँ तो 1 तो कहाँ रखा रहेगा, एच में रखा गया। तो एच अगर 1 एच में रखा गया तो 1 का फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ दिखेगा, एक्स वाई पे दिखेगा। इसलिए मैं 1 1 का प्रोजेक्टर एक्स वाई तक लेके गया, पर 5 क्योंकि उठ चुका है इसलिए 5 का प्रोजेक्टर एक्स वाई से ऊपर जाएगा, पर कितना ऊपर जाएगा ये पता नहीं है। अब अपने राउंडर पे रेडियस 1 डैश 5 डैश रख लीजिए। हम जानते हैं अगर हमको एंगल दिया होता तो हम इसी लाइन को यहाँ पे इंक्लाइन करते हैं, ठीक है। तो इतना राउंडर पे रेडियस और इधर 1 1 डैश पे आप राउंडर रखिए, और ये जो 5 1 का प्रोजेक्टर आ रहा है इसको जहाँ भी इंटरसेक्ट कर सकते कर दीजिए। तो जहाँ इंटरसेक्टिंग होगा वहाँ पे आपका ये 5 1 डैश आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लाइन को हम कितने एंगल पे इंक्लाइन करना चाहते थे हम जानते नहीं थे, पर इसको इंक्लाइन करने पे नीचे कितना बड़ा एलिप्स दिख रहा था ये हमें पहले से पता था। तो हमने पहले एलिप्स बनाया, फिर प्रोजेक्टर ऊपर लेके गया, उल्टा करा जो अभी तक हम कर रहे थे उसका। अब जो बचे हुए पॉइंट है 2 8 3 7 4 6 वो भी इस लाइन के ऊपर लेकर आते हैं। राउंडर पे रेडियस 1 डैश 2 डैश, इधर 1 1 डैश पे राउंडर रखेंगे और एक आर्क इंटरसेक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2 1 डैश 8 1 डैश। राउंडर पे रेडियस 1 डैश 3 डैश या 7 डैश बोल दीजिए। 1 1 डैश पर राउंडर रख के एक आर्क लगा दीजिए, इसको नाम देंगे 3 1 डैश 7 1 डैश। राउंडर पर रेडियस 1 डैश 4 डैश या 1 डैश 6 डैश। 1 1 डैश पर रख के आर्क काट दीजिए, नाम दिया 4 1 डैश 6 1 डैश। अब 1 1 3 1 5 1 और 7 1, 1 1 3 1 5 1 और 7 1। अब लाना क्या रहेगा 2 8 4 6, तो इनके प्रोजेक्टर नीचे ला के थे, 2 8 का 4 6 का प्रोजेक्टर नीचे लेके आते हैं। ये 3H पेंसिल से 2 1 और 8 1 का प्रोजेक्टर नीचे लेके आते हैं। अब देखिए ये 2 1 का प्रोजेक्टर, ठीक है, इधर जहाँ 2 के प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 1। ये 2 का प्रोजेक्टर, ये 2 1 डैश का प्रोजेक्टर। इसी तरीके से ये 8 का प्रोजेक्टर और यही 8 1 डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 8 1। 4 1 डैश और 6 1 डैश से प्रोजेक्टर खींचेंगे 3H पेंसिल से, तो ये 6 का प्रोजेक्टर और ये ऊपर 4 1 डैश का प्रोजेक्टर, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 4 1 पॉइंट आ जाएगा, सॉरी 6, ये 6 का प्रोजेक्टर 6 1 डैश का। इसी तरीके से ये 4 का प्रोजेक्टर चल रहा है, ये 4 1 डैश का प्रोजेक्टर चल रहा है, इसको नाम देंगे 4 1 डैश। ये सभी पॉइंट्स को आपस में हम जोड़ देंगे, 1 से 8 7 से 6 6 से 5 5 से 4 4 से 3 कर्व में, क्योंकि एलिप्स एक कर्व होता है तो एक स्मूथ कर्व आपको बना देना है। तो एग्जाम में स्टूडेंट ये थीटा एंगल आपको मेजर करके देना है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि आप इस लाइन को इंक्लाइन करते थे, प्रोजेक्टर नीचे डालते थे, फिर इधर से प्रोजेक्टर डालते थे, ये एलिप्स आ जाता था। पर अब आपको ये एलिप्स पहले ही दे दिया तो आपने इधर से प्रोजेक्टर डाल के एलिप्स बनाया, फिर ऊपर प्रोजेक्शन लेके गया और इस लाइन के मेजरमेंट से यहाँ पे लाइन बना ली। स्टूडेंट क्वेश्चन में मैंने एक करेक्शन करा, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स माइनर लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया मेजर एक्सिस पैरेलल टू वीपी। तो अभी मेजर एक्सिस जो है वो 3 और 7 है, और वो कैसा है वीपी यानी कि एक्स वाई से 90 डिग्री पे दिख रहा है, और मुझे इसको क्या करना है एक्स वाई यानी वीपी से पैरेलल करना है। तो मुझे इस फिगर को रोटेट करना होगा, तो मैं इसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता हूँ, इमेजिन करिए। तो ये 3 और 7 जो है पैरेलल हो जाएगा वीपी के, और इस एलिप्स को फिर से इस पोजीशन में रीड्रॉ करते हैं। कैसे रीड्रॉ करेंगे देखते हैं। कहीं भी आप वापस से एक लाइन खींचें 5 सेंटीमीटर मेजर एक्सिस के बराबर। अब इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो इधर जो पॉइंट आएगा वो 7 1 हो जाएगा, और इस तरफ जो पॉइंट आएगा वो 3 1 हो जाएगा। अब इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क कर लें, वो सी हो जाएगा। तो ये इस लाइन का मिड पॉइंट 5 का आधा यहाँ पे, दिस इज सी। अब हम जानते हैं माइनर एक्सिस 2.5 का है, तो सेंटर से 12.5 ऊपर 12.5 ही नीचे। अब जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो माइनर एक्सिस का 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा और माइनर एक्सिस का 5 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा। राउंडर पे रेडियस 1 1 2 1, राउंडर इधर 1 1 पे रखेंगे और एक हल्के सा आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। फिर राउंडर पे रेडियस 5 1 2 1, राउंडर इधर 5 1 पे रख के जो पुराना 1 1 वाला आर्क है उसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2 1। ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो 2 पॉइंट इधर आएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा 3 और 5 के बीच में 4, तो राउंडर पे रेडियस होगी 1 1 4 1। राउंडर इधर 1 1 पे रख के हल्का सा एक आर्क लगा देंगे हम। फिर राउंडर पे रेडियस होगी 5 1 4 1, राउंडर इधर 5 1 पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 4 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 पॉइंट लाना है, तो राउंडर पे रेडियस 1 1 6 1, इधर 1 1 पे रख के एक आर्क लगा देंगे, सॉरी यहाँ नहीं लगाएंगे,
और 7 के बीच में 6 आएगा, यहाँ पे आर्क लगेगा नीचे। फिर राउंडर पे रेडियस होगी 5 1 6 1, तो 5 से 6 ना पाए तो 5 पे राउंडर रखेंगे और जो 1 से आर्क बनाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा आपका 6 1 पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे इधर 8 पॉइंट आएगा, आपके राउंडर पे रेडियस होगी 1 1 8 1। आप इधर 1 पे रख के एक आर्क स्ट्राइक करेंगे बिल्कुल लाइट। फिर राउंडर पे रेडियस होगा 5 1 8 1 और इधर 5 पर रख के आपने जो 1 से आर्क काटा उसको आप इंटरसेक्ट कर देंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा 8 1। इन सभी पॉइंट्स को आपस में कर्व से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एलिप्स रीड्रॉ के कब, जब इसका मेजर एक्सिस वीपी के भी पैरेलल हो गया। अभी वीपी के एक्स वाई के परपेंडिकुलर था, वीपी एंड एक्स वाई के पैरेलल हो गया। इसके प्रोजेक्टर ऊपर लेके जाते हैं सभी पॉइंट्स के। 3 का प्रोजेक्टर लगा लाइट 3H, 2 और 4 का एक ही प्रोजेक्टर जा रहा है लाइट और 3H पेंसिल से। 1 2 यानी माइनर एक्सिस का भी एक ही प्रोजेक्टर जा रहा है, बिल्कुल 3H पेंसिल से बनाना है। 6 और 8 भी एक ही प्रोजेक्टर से पास होंगे 3H पेंसिल से, और 7 1 3H पेंसिल से। सारे प्रोजेक्टर आ गए। अब ये 1 1 डैश का प्रोजेक्टर और ये 1 का प्रोजेक्टर जिधर भी इंटरसेक्ट करेगा आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1 1 डैश। 2 और 8 से एक प्रोजेक्टर बिल्कुल लाइट लाइन से, 3 और 7 से लाइट प्रोजेक्टर, 4 1 डैश 6 1 डैश से, और फाइनली 5 1 डैश से लाइट प्रोजेक्टर्स। ये 2 1 डैश का प्रोजेक्टर और ये 2 1 का प्रोजेक्टर जिधर भी इंटरसेक्ट करेंगे आपके पास पॉइंट आएगा 2 1 डैश। ये 8 1 डैश का प्रोजेक्टर, ये 8 1 का प्रोजेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे 8 1 डैश आएगा। ये 3 1 डैश का प्रोजेक्टर, यहाँ पे ये 3 का प्रोजेक्टर, ये आ गया 3 1 डैश। ये 7 1 डैश का प्रोजेक्टर और ये नीचे से ये आपका 7 1 डैश। ये 5 1 डैश का प्रोजेक्टर, ये 5 1 का प्रोजेक्टर, 5 1 डैश। इसी तरीके से ये 4 1 डैश का प्रोजेक्टर, 4 1 डैश, ये 4 का आ रहा है। ये 6 1 डैश का प्रोजेक्टर, ये 6 1 का प्रोजेक्टर, ये आ गया आपका 6 1 डैश। इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं। 3 से 4, 4 से 5, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 8, 8 से 7 से 6। तो ये आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू